शरीयत पर कायम किया है। भाई अल्लाह बोल रहा है, तर्जुमा सुनना, वही इलाही और बनी आदम, तो अब वही इलाही तो सुनते जाओ। सुन्ना जअल्ना का अला शरीअत मिनल अम्र फत्तबिहा, हमने तुम्हें अपने अमर की शरीयत पर कायम किया है, पैरवी करो हमारी शरीयत की। किसकी पैरवी करो? हमारी शरीयत की। वला तत्तबे अहवा अल्लज़ीना ला यालमून, और खबरदार जाहिलों की पैरवी ना करना। भाई दो बराबर के जुमले, शरीयत की पैरवी करो, जाहिल की पैरवी न करो, बराबर के जुमले हैं ना। तो अब इससे ज्यादा वाज़ेह क्या होगा कि जिधर शरीयत होगी उधर जाहिल नहीं होगा, जिधर जाहिल होगा उधर शरीयत नहीं होगी। नारे हैदरी, आवाज़े बुलंद सलावत। सामने की बात है ना। अच्छा भाई, तो ला तत्तबे अहवा अल्लज़ीना ला यालमून, खबरदार जो जाहिल है उनकी पैरवी न करना, शरीयत की पैरवी करना। अहवा, इंसानों की अहवा की पैरवी न करना। इंसान की हवा इस काबिल नहीं है कि उसकी पैरवी की जाए। और अब फिर आगे बढ़ के कुरान ने कहा, वही इलाही बोली, लो, मैं क्या कमाल की आयत है, पूरी आयत नहीं पढ़ूंगा, बहुत तवील है। लो इत्तबअल हक़्क़ु अहवाहुम लफसदतिस समावाति वल अर्ज़, अगर हक लोगों की ख्वाहिशों की पैरवी करने लगे तो आसमान और जमीन में फसाद पैदा हो जाए। भाई पहुंची ये आयत, पूरी आयत भी नहीं पढ़ी ना मैंने तो छोटा टुकड़ा पढ़ा, ताकि ये टुकड़ा अगर ज़हन नशीन हो जाए तो मेरी मेहनत स्वार्थ है। लो इत्तबअल हक़्क़ु अहवाहुम, अगर हक लोगों की ख्वाहिशों की, अहवा की, हवा की पैरवी करने लगे तो लफसदतिस समावात वल अर्ज़, आसमान और जमीन खराब हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। क्यों कि हक ने हवा की पैरवी की। हक हवा की पैरवी नहीं कर सकता। रस्सी बांध सकते हो, बायत नहीं ले सकते। नारे हैदरी, तो अब हवा समझ में आ गई, हवा समझ में आ गई ना। अच्छा भाई, जब हवा समझ में आ गई तो कौन सा ऐसा इंसान है जिसमें हवा ना हो? तो खिरसो हवा को छोड़ मियां, हर एक में हवा है ना। और उस हवा को अगर कंट्रोल न किया तो फिर वही इलाही खुश नहीं होगी तुमसे। तुम बनी आदम में नहीं हो। इस जुमले को वाज़ेह करूंगा बाद में कि ये कैसे मैंने कह दिया कि तुम बनी आदम में नहीं हो। इसलिए कि कुरान ने जहां इंसान कहा, या अय्युहल इंसान, मेरा जुमला नोट करो, कुरान ने जहां या अय्युहल इंसान कहा है वहां इंसान का तस्करा कभी अच्छे मानों में किया है, कभी बुरे मानों में किया है। लेकिन जब कहा या बनी आदम, ऐ आदम के बेटो, तो हमेशा या नसीहत की या तारीफ की। आदम के बेटे हो, काबिल तारीफ हो, समझ रहे हो ना। अच्छा भाई, तो अब सारा जगह मशीयत और हवा का है भाई, यही लाना था। और अगर मेरे साथ यहां तक आ गए हो तो अब जुमला सुनते चलो भाई। अजीब मरहले फिक्र है। अब जानते हो मुझे क्या कंफ्यूजन है इस वक्त कि क्या बयान करूं, क्या छोड़ दूं। अरे सलाम, ये भी एक कंफ्यूजन होता है इंसान को, ठीक है ना। तो हवा से बचना, और हवा से बचने के लिए तज़किया नफ्स जरूरी है, और तज़किया नफ्स के लिए मोहम्मद की ड्योरी पे आना जरूरी है। तो अब हवा से वो बचाए, तवज्जो रहे, हवा से वो बचाए जिसमें हवा ना हो, वही तो बचाएगा हवा से। इंसान का तज़किया नफ्स वही करेगा जिसमें खुद हवा ना हो। तो क्या आयत भूल गए भाई? जुमला सुनना फिर आयत सुनना। अब हवा से बचाना है इंसानों को, हवा से वो बचाए जिसमें हवा ना हो। मेरे अल्लाह ने वही इलाही नाजिल की, वमा यंतिक़ु अनिल हवा।
साहिबान फ़हम के लिए मैंने ये जुमला अर्ज कर दिया, वमा यंतिक़ु अनिल हवा, ये तो अपनी ख्वाहिश से बोलता ही नहीं है, ये तो अपनी हवा से नहीं बोलता। इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, ये जो बोले वो वही इलाही है। भाई तवज्जुहात मबजूल है, जो बोले वो वही इलाही है। अच्छा भाई, तो अब मुबालगा बोलेगा, नऊज़ुबिल्लाह, झूठ तो मुमकिन ही नहीं है, तंज करेगा, तशरीह करेगा, कुछ नहीं करेगा, इसलिए कि बोलता ही वही इलाही से, उसकी जबान इंगेज है वही इलाही के लिए। न मानो मेरी, कुरान की तो मानोगे ना। वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, वो जो बोलता है वो वही इलाही है। और कहने लगा सूरह यूनुस में, यह सूरह नज्म की आयत थी, 53वां सूरा कुरान का, और अब सूरह यूनुस 10वां सूरा। इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलैया। भाई सुनो, यक़ूलुल लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना ईते बिक़ुरआनिन गैरि हाज़ा औ बद्दिलहु क़ुल मा यकूनु ली अन उबद्दिलहु मिन तिलक़ाए नफ़्सी इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलैया। जाओ देखना तर्जुमा आयत का। लोग कहते हैं कि या रसूल अल्लाह ईते बिक़ुरआनिन गैरि हाज़ा, बहुत तवज्जो से इस आयत का तर्जुमा सुनना, अपनी तरफ से कोई कमेंट नहीं करूंगा। या रसूल अल्लाह, लोग कहते हैं या रसूल अल्लाह ईते बेकुरानिन गैर हाजा, हमें इसके अलावा कोई दूसरा कुरान दे दीजिए। यानी कुरान के मुनकिर नहीं है, लेकिन ये वाला नहीं चाहिए, वो वाला कोई और। मुसलमानी हुए ना भाई, मुतालबा मुशरिक तो नहीं कर रहा है, न कुरान को माने, न रसूल को माने, न खुदा को माने, मुशरिक। तो अब ये मुतालबा तो मुसलमान ही करेगा ना। तवज्जो रहे कि या रसूल अल्लाह ये वाला कुरान तो नहीं चाहिए, हमें कोई और कुरान दे दे। अच्छा, अगर कोई और कुरान नहीं ला सकते, औ बद्दिल हो, या इसी में थोड़ी सी तब्दीली हमारी हवा के मुताबिक कर दें। आयत पहुंच गई, इसी में थोड़ी सी तब्दीली हमारी ख्वाहिश के मुताबिक कर दें, या दूसरा कुरान दे दें, या हमारी ख्वाहिश के मुताबिक इसी में थोड़ी सी तब्दीली कर दें। तो इन कलमा गोयों में तहरीफ का मिजाज था ना। इन कलमा पढ़ने वालों में तहरीफ का मिजाज था, खतरा था कि अगर इन्हें दे गए थोड़ी सी तब्दीली तो कर ही लेंगे। कहा जब तक दुनिया से नहीं जाऊंगा, उस वक्त तक दुनिया से नहीं जाऊंगा जब तक कुरान के साथ मुहाफिज न छोड़ूं। कुरान अल्लाह का, मुहाफिज मेरी इतरत। आवाज़े बुलंद सलावत बनाए खुशरूद आले मोहम्मद, आवाज़े बुलंद सलावत। देखो भाई, ये हेडलाइंस हैं और मुमकिन है कि अगली तकरीरों में ये वाज़े हों। ये हदीस का एक टुकड़ा था जिसे मैं तर्जुमे की सूरत में तुम्हारी खिदमत में पेश करके आगे बढ़ गया। अच्छा भाई, कुल मा यकुनु ली, सुन लिया तुमने? या रसूल अल्लाह कोई दूसरा कुरान दे दीजिए। कुरान तो मानेंगे, आपका कलमा पढ़ा है, आपके अल्लाह को माना है, कुरान तो लेंगे, लेकिन कोई दूसरा कुरान दे दीजिए। और बद्दिल हो, या थोड़ी सी इसी में तब्दीली कर दे। 10वां सूरा है, जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जाके देख लेना, अभी उठा के देख लो। अब जवाब सुनो। कुल हबीब कह दे, मा यकूनु ली अन उबद्दिलहु मिन तिलकाए नफ्सी। क्या मजाल है कि मैं अपनी मर्जी से कोई हर्फ भी बदल दूं? मेरी क्या मजाल? खुदा की कसम, देखना क्या कमाल की आयत है। मेरी क्या मजाल कि मैं कोई तब्दीली अपनी मर्जी से कर दूं। इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलैया, मैं तो वही करता हूं जो वही इलाही होती है। सुन लिया तुमने? जो करे वो वही इलाही, जो कहे वो वही इलाही। क्या इंपॉर्टेंट है रसूल का करना और क्या अहम है रसूल का कहना? भाई कुछ समझ में आई बात? नहीं भाई, सुनो और ये बात याद रखना अब जो मैं कहने जा रहा हूं। देखो भाई, मूसा अल्लाह के, ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इदरीस अलैहिस्सलाम, ज़ुल्किफ़ल अलैहिस्सलाम, जितने भी हैं सब अल्लाह के। लेकिन पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि पूरा कुरान देख डाला मैंने। अच्छा भाई, तौरेत भी देख ली, इंजील भी देख ली,
ये नहीं मिला कि मूसा की आंखें मेरी आंखें हैं। अच्छा, यूसुफ का चेहरा मसलन मेरा चेहरा है, नहीं मिला। चेहरा तो है कोई अल्लाह का, लेकिन यूसुफ नहीं है। कल की तकरीर तो जहनों में होगी ना, अल्लाह का चेहरा तो है लेकिन वो यूसुफ नहीं है। अच्छा भाई, तो किसी नबी के लिए नहीं मिला। तवज्जो रखना, तवज्जो रखना, किसी नबी के लिए मुझे इन तीनों किताबों में, अच्छा चारों किताबों को शुमार करो, तौरात, इंजील, ज़बूर, और चौथी किताब बताऊं जिसे मैं मान लेता हूं, मैं बड़ा लिबरल आदमी हूं, वेद। क्योंकि पड़ोसी मुल्क की एक बड़ी अक्सरियत वेद पर ईमान रखती है, इसलिए मैंने उसका भी नाम ले लिया। कुरान ने उसका कोई तज़किरा नहीं किया, वेद का, लेकिन बहरहाल उसमें भी तौहीद तो है। मुशरिकों के हाथों में तौहीद की एक किताब तो है। भाई अगर किसी ने याद दिला दिया 2-3 दिन के बाद, तो मैं ये बताऊंगा कि ऐसा नहीं है कि हिंदू लिटरेचर में हकायक नहीं है, हकायक हैं और हम उन पर गुफ्तगू भी करेंगे। अच्छा भाई, तो इन किताबों में ये नहीं मिला किसी नबी के लिए, ठीक। कुरान में मैंने देखा मूसा की आंखें मेरी आंखें हैं, नूह के कान मेरे कान, नहीं मिला। अच्छा भाई, तो कुल एक नबी मिला जिसके 2 अज़्वे बदन अल्लाह ने अपने कहे, 2 अज़्वे बदन। कहने लगा मोहम्मद की जबान मेरी जबान, मोहम्मद के हाथ मेरा हाथ। नारे सलाम। भाई मुझे माफ कर देना, हर नबी की जबान से अल्लाह बोलता है, हर नबी के हाथ अल्लाह के लिए काम करते हैं, किसी के लिए अल्लाह ने नहीं कहा। पूरे कुरान को और दीनी आसार को देख डालो, फकत नबी के लिए कहा, उसकी जबान मेरी जबान, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा, वो जो बोले वो वही इलाही है। और इन अत्तबेउ इल्ला मा युहा इलैया, जो करे वो वही इलाही है। उसका हाथ अल्लाह का हाथ, उसकी जबान अल्लाह की जबान। तो मालिक इन दोनों चीजों से ऐसा कौन सा अहम काम लेना था कि कहता है उसका हाथ मेरा हाथ, उसकी जबान मेरी जबान। तो यह राज खुला गदीर खून के मैदान में, जब हाथ से उठाया और जबान से कहा मन कुन तो मौला हो। नारे हैदरी, नारे हैदरी। ये मराहिल फ़िक्र हैं और मैं चाह रहा हूँ कि मेरे नौजवान दोस्तों के जहन में ये मसाइल सख्त हो जाएं। अच्छा भाई, तो वमा यंतिकु अनिल हवा, वो अपनी ख्वाहिश से बोलता नहीं, अपनी हवा से नहीं बोलता, वो आया है तुम्हारी हवा को ठीक करने के लिए। अब मैं कैसे इस मोहम्मद का तस्करा करूं और क्या तारुफ कराऊं? भाई उन जाहिलों के मुआशरे में कहने लगा इस्लाम आ गया, आज से सूदखारों से कहा आज से सूद का कारोबार हराम। क्या ताकत है उस शख्स की, क्या उलुल आज़म नबी है। सूदखारों से कहा सूद हराम,
शराब पीने वालों से कहा आज शराब हराम, जुआ खेलने वालों से कहा आज जुआ हराम। भाई सुन रहे हो ना, यानी एक अकेला इंसान है, एक अकेला इंसान। चोरों से कहा चोरी आज से हराम, डाका मारने वालों से कहा डाका मारना आज से हराम, कातिलों से कहा कत्ल नाजायज आज से हराम। भाई चोरी हराम, डाका हराम, शराब हराम, जुआ हराम, सारी बदकारियां हराम। किसी ने मुड़ के न कहा कि मोहम्मद आज हमें रोक रहे हो, कल तुम्हारे बाप दादा यही किया करते थे। तो इतना तय हो गया कि जैसा मोहम्मद वैसे उसके बाप दादा। भाई आराम से सुनते चलो। अच्छा भाई, तो अब तुम्हारे आदमी का तो कोई जिक्र ही नहीं आया, आदमी तुम्हारा। तो अब एक जुमला सुनते जाओ और फिर मैं जरा सा और आगे ले जाऊंगा। तो देख रहे हो पूरा मुआशरा बदल दिया, और बड़े बड़े आन पे मर जाने वाले अरब सामने खड़े हुए थे। कोई तो कहता कि तुम हमें शराब से रोक रहे हो, तुम्हारे बाप दादा शराब पीते थे, नऊजुबिल्लाह। कोई कहता कि तुम हमें डाके से मना कर रहे हो, तुम्हारे बाप दादा डाका मारा करते थे। तो जैसा मोहम्मद कोई न बोला, बड़े जमा आवर थे अरब, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई कुछ कह सकता। तो जैसे मोहम्मद वैसे उनके बाप दादा। अरब कहने लगे मोहम्मद रसूलुल्लाह कि या अली ये सूरे बरात ले जाओ। 9 हिजरी का वाकया है। अली सूरे बरात ले जाओ और ऐलान कर दो कि आज से काबे के करीब बुत नहीं पूजा जाएगा, आज से शराब नहीं पी जाएगी, आज से सीटियां नहीं बजाई जाएगी, आज से कोई बरहना तवाफ नहीं करेगा, आज से कोई लहव लाइब काबे के गिर्द नहीं होगा। भाई तवज्जुहात मकबूल रहे। वही ज़बा आवर अरब आगे बढ़ के कहते अली से कि अली आज हमें मना कर रहे हो सीटी बजाने से, कल तक तुम्हारे बाप दादा यही करते थे। तो जैसा अली वैसे उसके बाप दादा। अच्छा भाई साहिबान फ़हम हो ना, तो अब जुमला सुनो। ना अली में हवा, ना अली के रसूल में हवा। हवा तो नहीं है, वमा जनते कौन हवा, जो कैफियत वहां वो कैफियत अली के अंदर। तो दो ही तो चीजें हैं, बंदों में है हवा, खालिक में है मशीयत। टकराव तो यही है। तो अब जहां हवा नहीं होगी वहां मशीयत ही होगी ना। पढ़े लिखों तक ये मैसेज पहुंच गया। भाई जहां हवा नहीं होगी वहां मशीयत होगी। भाई इसीलिए कुरान ने वही राही ने आवाज दी, वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह। तुम लोग वही करते हो जो अल्लाह चाहता है। अब कुछ लोग हैं जो ज़र्फ़ मशीयत इलाही हैं। वही करते हो। आराम से सुनना, बहुत आराम से। इसलिए कि अब 2 आयतें तुम्हें हदिया करूंगा, बल्कि 3 आयतें, और फिर गुफ्तगू तमाम हो जाएगी। वमा तशाऊना सूरह हलता में देख लेना, इल्ला अन यशा अल्लाह। तुम वही करते हो जो अल्लाह की मशीयत है। सुन लिया तुमने, मशीयत के मुताबिक काम करते हैं। तो पूरी उम्मत से तो खिताब हो नहीं सकता, इसलिए कि उम्मत में तो हजारों हैं जो मशीयत के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो कुछ है ना, भाई कहाँ ढूंढे, कहाँ ढूंढे? तो चलो अब कुरान मजीद में अगर आयत को आयत से मिला लो तो मसला हल हो जाएगा। अब जरा बात को मैं कुरान के दायरे में रखना चाह रहा हूं ताकि वही इलाही जस्टिफाई हो जाए। सूरह अंबिया
इन्नल लज़ीना सबक़त लहुम मिन्नल हुस्ना उलाइका अन्हा मुबादून, 21वां सूरा कुरान का, उसका एक पैराग्राफ छोटा सा। इन्नल लज़ीना, बहुत आराम से इत्मीनान से सुन लो, सबक़त लहुम मिन्नल हुस्ना उलाइका अन्हा मुबादून, क़यामत के दिन वो लोग जो माजी में बड़ी नेकियां कर चुके, क़यामत के दिन हम जहन्नम से बहुत दूर रखेंगे। सुन लिया, रोज़ महशर हम नेकियां करने वालों को जहन्नम से बहुत दूर रखेंगे। क्या अब भी डिकोड नहीं हुई आयत? भैया कौन है जो महशर के दिन जहन्नम से दूर रखे जाएंगे? भैया वही तो है जो दुनिया में रिज्क से दूर रखे गए। इन्नल लज़ीना, भाई देखना भाई फ़ज़ाइल आले मोहम्मद की ये आयतें ज़रा सी तवज्जो से सुन लेना। इन्नल लज़ीना सबक़त लहुम मिन्नल हुस्ना उलाइका अन्हा मुबादून, वो लोग जो माजी कदीम माजी में बड़ी नेकियां कर चुके, अज़ल से बड़ी नेकियां कर चुके, हम हाशिर के दिन रोज़ महशर अन्हा मुबादून, उन्हें जहन्नम से बहुत दूर रखेंगे। कितना दूर? ला यस्माऊन हसीसाहा, ये जहन्नम से इतनी दूर होंगे कि जहन्नम के शोर की आवाज भी इनके कानों तक नहीं आएगी। वला यहज़ुनुहुमुल फ़ज़उल अकबर, और इन्हें महशर का हंगामा परेशान नहीं करेगा। भाई जो साक़िए कौसर हो और शाफ़े महशर हो, उसे महशर का हंगामा क्या परेशान करेगा? ला यहज़ुनुहुमुल फ़ज़उल अकबर, उन्हें महशर का हंगामा परेशान नहीं करेगा। वह होम, अब आयत पॉलिसी मेकिंग जुमला आ रहा है, वह होम फी मश्तहत अनफुसहुम खालिदून, और हम वादा करते हैं कि अब आने वाले वो पुराने नेकी करने वाले, ये जब आएंगे तो जो वो कहेंगे वो मैं करूंगा। भाई अब कुछ समझ में आया? जो वो कहेंगे वो मैं करूंगा। ये साहिबान ज़र्फ़े मशीयत हैं। आए आले मोहम्मद, दुनिया में जो मैंने चाहा वो तुमने किया, अब आखिरत में जो तुम चाहोगे वो मैं करूंगा। बराए खुशरूद आले मोहम्मद बावाज़े बुलंद सलावत। आयत याद रखोगे कि ला यस्माऊन हसीसहा वला यहज़ुनुहुमुल फ़ज़उल अकबर वहुम फी मश्तहत अनफुसहुम खालिदून, और मैं वादा करता हूँ कि अब जो आखिरत में ये कहेंगे वो मैं करूँगा। सुन लिया तुमने? अब इसके आगे की आयत सुनो और यहीं पे बात को रोकूंगा। ततलक़्क़ाहुमुल मलाइकतु, फरिश्ते उनके सामने झुक के आदाब करेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे और कहेंगे हाज़ा यौमुकुमुल लज़ी कुंतुम तुअदून, ऐ आले मोहम्मद ये यौम तुम्हारा यौम है, हाज़ा यौमुकुम। भाई कुछ समझ में आया क्या कहा परवरदिगार ने? बहुत तवज्जो रहे। ततलक़्क़ाहुमुल मलाइकतु हाज़ा यौमुकुमुल लज़ी कुंतुम तुअदून, फरिश्ते उनसे मुलाकात करेंगे और मुलाकात करने के बाद कहेंगे कि अय आले मोहम्मद ये यौम के माने दिन, ये यौम तुम्हारा यौम है। तो अब क़यामत क्या है? कोई तो बोले यौम आले मोहम्मद। क़यामत यौम आले मोहम्मद, अपने कौल से फिरना नहीं, इसलिए कि मैंने आयत का तर्जुमा किया हाज़ा यौमुकुम, है आले मोहम्मद ये क़यामत तुम्हारा दिन है। तो क़यामत है यौम आले मोहम्मद। अच्छा भाई ये बच्चा बैठा हुआ है, मैंने कहा ये आपका बेटा है, ठीक। अच्छा फिर मैंने कहा ये जनाब का बेटा है,
तो आपका बेटा और जनाब का बेटा, आराम से सुनना, का बेटा मुश्तरक है, आप और जनाब लफ्ज बदल गए हैं, तो क्या आप कोई और है, जनाब कोई और है? जो आप है वही जनाब है। भाई समझ में आ गई बात? समझाने के लिए ये मिसाल जरूरी थी। ये आपका बेटा है, ये जनाब का बेटा है, ठीक है ना? तो आप और जनाब एक ही हो गए ना। बहुत तवज्जो रखना, बहुत तवज्जो रखना। यानी का बेटा मुश्तरक है और आप और जनाब अलग अलग लफ्ज है, लेकिन मानी एक है। अच्छा भाई, तो हाजा यौमुकुम, क़यामत है, यौम आले मोहम्मद। अब मैं पढ़ूं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिके यौमिद्दीन। आज समझ में आया कि आले मोहम्मद ही दीन है और दीन ही आले मोहम्मद है। आवाज़े बुलंद सलावत। ये मेरा इस्तिदलाल याद रखोगे, नौजवान दोस्तों से पूछ रहा हूं, बुजुर्ग मेरे मुखातब नहीं है। इस्तिदलाल याद रखोगे कि दीन ही आले मोहम्मद है और आले मोहम्मद ही दीन है। इस्तिदलाल याद रखोगे ना? तो अब शुअरा किराम और बाज़ौक़ अफ़राद के लिए एक जुमला और आगे बढ़ा दूं ताकि बात मुकम्मल हो जाए। फिर मैं फिक्र के सिलसिले को ज़रा सा और आगे ले जाना चाह रहा हूँ, कुछ थोड़ा सा वक्त है मेरे पास। तो दीन आले मोहम्मद है और आले मोहम्मद दीन है। ख्वाजा अजमेर इस बात को बहुत पहले समझ गए थे। दीन हुसैन, तकरीर हवा और मशीयत पर अपने इख्तितामी मरहलों में दाखिल हो गई। तो अब जो ज़र्फ़ मशीयत इलाही हो, उनके पास क्या इल्म इलाही की कोई कमी होगी? अब मैं क्या अर्ज़ करूं? और अगर ये समझा सका हल्की फुल्की बात, तो बस यही बात को मैं मुकम्मल कर दूं। ये ज़र्फ़ मशीयत इलाही है, अल्लाह की चाह का बर्तन ये लोग हैं। अल्लाह की चाह जमा होती है तो इनके अंदर। अब मैं क्या करूं? असबग रावी है कि अली ने ये खुतबा, जिसका खुलासा मैं बयान करने जा रहा हूं, नहजुल बलागा में मौजूद है। अली के बहुत से खुतबात हैं, सैकड़ों, जो नहजुल बलागा में नहीं है और वो कंपाइल कर दिए गए, वो अरबी ज़बान में मौजूद हैं। 10 जिल्दें तो मेरे पास मौजूद हैं। अब कितना बोले होंगे अली, कुछ समझ में आया? तो अब वो जो नहजुल बलागा पाई जाती है उसमें है, कहने के पूछो मुझसे पूछो। असबक कहते हैं, ये कहने के बाद कहने लगे, मैं आसमान के रास्तों को बतलाऊंगा। कोई पूछता तो क्या चैलेंज है? क्या चैलेंज है? 3 बातें कही, मैं आसमान के रास्तों को बतलाऊंगा, पूछो मुझसे। मैं मुस्तकबिल के सारे फितने बतलाऊंगा, पूछो मुझसे। भाई सुनना, अली के 2 चैलेंज देख लिए तुमने। आसमान के रास्तों को बतलाऊंगा, आसमान के रास्ते गायब है। लोग कहते हैं भाई हम क्या समझेंगे, ठीक है ना? मुस्तकबिल में आने वाली चीजें बतलाऊंगा, मुस्तकबिल भी गायब। तो लोग तस्दीक नहीं कर सकते थे ना। कहने लगे अब सुनो, 2 चैलेंज तो ये हैं, और अब तीसरा चैलेंज ये है कि मैं बतलाऊंगा कि आज कौन सा काफिला किस मकाम पर है, कहां से चला है, कहां जाएगा,
कितने दिन में जाएगा, उसमें मर्द कितने हैं, उसमें औरतें कितनी हैं, ये सब बताऊंगा, पूछो तो। नारे हैदरी। पूछो तो क्या बतलाऊंगा। अब देखो भाई, इल्म गैब की बात हो रही है, आसमान के रास्ते गैब हैं, मुस्तकबिल पूरा का पूरा गैब है। अब गैब की बातों में काफिले बीच में आ गए कि कौन सा काफिला कहां से चला, कहां जाएगा, कितने दिन में जाएगा, कहां कहां रुकता रहा, सब बताऊंगा। उसमें उन काफिलों में मर्द कितने हैं, औरतें कितनी हैं, बच्चे कितने हैं, सब बतलाऊंगा। पूछो तो भाई, ये काफिला बीच में कहां से आ गया। तो अब अगर समझ सको तो समझो, जब रसूल मेराज से वापस आए और दावा किया कि मैं मेराज में गया था, तो मुशरिकों ने इनकार कर दिया। कहा सुनो, मैं जब गुजरा हूं तो मैंने काफिले देखे हैं, और फला काफिला फला जगह था, फला काफिला फला जगह था, फला काफिला फला जगह था। इतने दिन में आएगा, जब वो आ जाए तो मेरे कौल की तस्दीक कर लेना। तो अली काफिलों का तस्करा करके बतलाना चाह रहे थे कि जो दलील मेरे नबी की नबूवत की, वही दलील मेरी इमामत की है। नारे हैदरी। बस मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, गुफ्तगू आखिरी मरहले में दाखिल हो गई। तो याद रखोगे ना हवा को और मशीयत को। कल मजलिस पढ़ूंगा, ये जुमला आपको पसंद आया? देखो पूरा मजमा कह रहा है इंशाअल्लाह। भाई मेरी क्या मजाल के मैं पढ़ूंगा। अगर अभी मिंबर पे अल्लाह कब्ज़े रूह कर ले तो मेरी मजाल है, मैं रोक सकता हूं? इंशाअल्लाह कल मैं पढ़ूंगा। ये है इंशाअल्लाह की हैसियत, ठीक है ना। कल इंशाअल्लाह मैं मजलिस पढ़ूंगा और इंशाअल्लाह ये पूरा सिलसिला पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। भाई यही तो वो बात थी जो परवरदिगार ने रसूल से कही, वही मशीयत इंशाअल्लाह। अगर अल्लाह ने चाहा, मशीयत का कंट्रोल देखा, मैं समझ रहे हो ना, मशीयत का कंट्रोल। अगर अल्लाह ने चाहा, अल्लाह की मशीयत और अल्लाह की चाह बीच में आ गई। कहने लगा सूरह कैफ 18वां सूरह कुरान का, जाओ देखना। ला तकुलन्ना लिशैइन इन्नी फाइलुन ज़ालिका गदन इल्ला अन यशा अल्लाह। देखो मेरे हबीब, खबरदार ये मत कहना, ला तकुलन्ना, नून के ऊपर तशदीद है, खबरदार हरगिज हरगिज। ये नून का तर्जमा मैंने किया, खबरदार हरगिज हरगिज मत कहना। इन्नी फाइलुन ज़ालिका गदन, कि मैं कल फला काम करूंगा, मत कहना। इल्ला अन यशा अल्लाह, जब कहना कि कल काम करूंगा, कहो इंशाअल्लाह कल मैं ये काम करूंगा। ये मशीयत देखी आपने, वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। उससे परवरदिगार कह रहा है कि खबरदार ये मत कहो कि कल मैं फला काम करूंगा, ये कहो कि इंशाअल्लाह कल मैं ये काम करूंगा। तो इंशाअल्लाह की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई। इंशाअल्लाह नबी पर वाजिब है, खुदा की कसम मेरे इस जुमले की था को महसूस करना, नबी पर वाजिब है कि इस नहीं का एहतराम करें। अल्लाह के नबी हैं, वो तो मर्जी से बोलते भी नहीं और वही इलाही के बगैर काम भी नहीं करते। तो अब रसूल को जब कोई बात कहनी होगी तो इंशाअल्लाह कहेंगे ना, गदन, कल की बात। भाई फिर एक मत सुनना, ला तकुलन्ना लिशैइन इन्नी फाइलुन ज़ालिका गदन। गदन के मानी आने वाला कल। जब आने वाले कल की बात करो तो कहना इंशाअल्लाह मैं करूंगा। और अब मेरे नबी का कौल तुम्हारे सामने मौजूद है, लओतयन्ना रायता गदन, कल मैं अलम दूंगा, इंशाअल्लाह नहीं है। नारे
रिवायत तुम्हें मिल जाएगी, अच्छा सही बुखारी में भी है, ज़रा सी डिफरेंट मतन के साथ है लेकिन है। और दूसरी किताबों में तो बेतहाशा मिलेगी, लाओतियन्न रायत गदन। अच्छा वहाँ क्या था, ला तकुलन्ना, नून पे तशदीद थी, यहाँ क्या है लाओतियन्ना, और नून के मानी में बता चुका ज़रूर भी ज़रूर। वहाँ जब नफ़ी के साथ हो तो हरगिज़ हरगिज़, और यहाँ जब इस बात के साथ हो तो ज़रूर भी ज़रूर। तो वहाँ कहता है खबरदार हरगिज़ हरगिज़ इंशाअल्लाह के बगैर बात न कहना, यही तो कहा। और यहाँ रसूल क्या कहते हैं, इंशाअल्लाह के बगैर मैं ज़रूर ज़रूर कल अलम दूंगा एक मर्द को। हुआ क्या, आपका क्या ख्याल है कि वो जो वही इलाही के बगैर बोलता ही नहीं है, ये केस कितना अजीब हो गया। एक तरफ आयत है, एक तरफ बुखारी है। अच्छा बुखारी क्या, तमाम हदीस की किताबों में ये है, तमाम हदीस किताबों में लाओतियन्न रायता। तो बस अब जवाब सुनो, मैं खस्तगी महसूस कर रहा हूं और अब दामन वक्त पे बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। जवाब सुनो और मुझे इजाजत दे दो। तो एतराज तो समझ में आ गया ना। अल्लाह ने कहा था इंशाअल्लाह के बगैर बात ना करना, कल की। रसूल कहते हैं कल मैं अलम दूंगा, इंशाअल्लाह नहीं कहते। तो अगर भाई सुनना, एक है वही इलाही, वही इलाही की दो किस्में, एक है कुरान, उसका मफहूम भी अल्लाह का, लफ्ज़ भी अल्लाह के, और एक है हदीस कुदसी, मफहूम अल्लाह का, लफ्ज़ मोहम्मद रसूलुल्लाह के। साहिबान ज़ौक़ तशरीफ़ फरमाए। भाई समझे, बात वाज़ेह हो गई। कुरान में और हदीस कुदसी में फ़र्क क्या है? हदीस रसूल का कलाम, हदीस कुदसी अल्लाह का कलाम, कुरान अल्लाह का कलाम। अब हदीस कुदसी और कुरान में फ़र्क क्या है? कुरान का लफ्ज़ भी अल्लाह का, मानी भी अल्लाह के, और हदीस कुदसी मानी अल्लाह के, लफ्ज़ मोहम्मद के। अब समझ में आया हदीस कुदसी और कुरान का फ़र्क? तो अब मैं साहिबान ज़ौक़ को एक जुमला हदिया कर दूं, कुरान में और हदीस कुदसी में वही फ़र्क है जो हुसैन में और अब्बास में है। अब इससे बेहतर तस्वीर तो मेरे पास नहीं थी, ठीक है ना। अच्छा भाई, तो हदीस कुदसी, तवज्जो रहे, हदीस कुदसी बात अल्लाह की, लफ्ज़ मोहम्मद के। तवज्जो रखना, मैं अभी मसाइब तक तो गया ही नहीं। मैं तो ये मरहला आसानी से सर करवाना चाह रहा हूं अपने सुनने वालों को। हदीस कुदसी बात अल्लाह की, लफ्ज़ मोहम्मद के, कुरान लफ्ज़ भी अल्लाह के, बात भी अल्लाह की। ठीक, यहां तक आ गए ना। अच्छा भाई, तो कहा था खबरदार इंशाअल्लाह के बगैर न कहना, और रसूल कहना है इंशाअल्लाह के बगैर। तो अगर ये जुमला रसूल का होता तो इसमें यकीनन इंशाअल्लाह होता। अगर ये जुमला रसूल का होता तो यकीनन इंशाअल्लाह होता। इंशाअल्लाह का ना होना बतलाता है कि ये हदीस कुदसी है। अल्लाह बोला है कि हबीब तूने अलम देख के देख लिया ना, अब तू हट जा, कल मैं अलम दूंगा। बस मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, गुफ्तगू इस मरहले पर इख्तिताम पजीर हुई। भाई अलम का तस्करा आए और अलमदार का तस्करा जहन में ना आए, ये मुमकिन नहीं है। मैं अलम से अब्बास तक गया, अभी रिजविया सोसाइटी की इमाम बारगाह में यर्ज करके आया हूँ कि जब पूरा काफिला सवार हो गया, हुसैन इब्न अली पुश्ते जुलजना पे तशरीफ फरमा हुए, पूरा काफिला मुकम्मल, इंतजाम तो अब्बास के हाथ में था ना, पूरा काफिला मुकम्मल हो गया, अब्बास भी बैठ गए। अभी घोड़े को एड़ नहीं लगी थी, काफिला रुका हुआ था। एक कनीज दौड़ती हुई आई और कहा, अब्बास तुम्हें तुम्हारी माँ उम्मुल बनीन बुला रही हैं। अब्बास परेशान हो गए। अब्बास इब्न अली परेशान हो गए, कहा अभी तो अपनी अम्मा से मिलके आया हूं। कहा बहरहाल बुला रही हैं।
अब्बास घोड़े से उतरे, घर का दरवाजा खोला, अंदर दाखिल हुए, देखा कि बूढ़ी माँ खड़ी हुई है। अब्बास को उसने सर से पांव तक देखा माँ ने और कहा, अब्बास तू मेरी जान है, हुसैन फातिमा जहरा की जान है। फातिमा मेरी शहजादी है, मैं फातिमा की कनीज हूं। अगर हुसैन